हेलो एवरीवन, सो वेलकम यू टू द अनदर वीडियो। तो हम हमारा जो चैप्टर है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, उसका जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सो यहाँ तक हमने देखा कि उन्होंने यानी हमारे डॉक्टर ब्यूमेंट ने यहाँ से हमारे मार्टिन के स्टमक में से वो जो डाइजेस्टिव जूस था उसे निकाल कर बाहर उसमें अंदर फिश डिजॉल्व किया वो की थी। सो उसके आगे देखते हैं कि अब हुआ क्या कि डॉक्टर ब्यूमेन ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फूड आइटम्स। ही गेव अ मार्टिन द सेम फूड एट द सेम टाइम, देन compared how long it took for the food to be digested in the glass and in the Martin's stomach, and he recorded his observation in a table। ठीक है, अब डॉक्टर ब्यूमन ने सबसे पहले जो फिश के जो पीस थे उनकी मदद से उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट ट्राई किया। फिर उसके अलावा उन्होंने अलग अलग डिफरेंट फूड आइटम्स की मदद से ये जो एक्सपेरिमेंट है वो किए। यानी उन्होंने क्या किया कि उस ग्लास के अंदर वो जो फूड आइटम है वो एंटर किया और वही सेम चीज़ यहाँ पर मार्टिन को भी खाने को दी गई। अब उन्होंने ये कंपेयर किया कि सबसे पहले ग्लास के अंदर ये जो चीज़ है वो डाइजेस्ट हो रही है या मार्टिन के स्टमक में डाइजेस्ट हो रही है। ठीक है, और उनकी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से यहाँ पर उन्होंने एक टेबल है वो प्रिपेयर किया। ठीक है, तो अब देखते हैं उनका टेबल वो किस तरीके से था। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उन्होंने ये जो टेबल है यहाँ पर उन्होंने प्रिपेयर किया था। तो हियर इज अ पार्ट ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन टेबल। ठीक है, उनका जो ऑब्जर्वेशन टेबल था उसका एक हिस्सा हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें तो नंबर है, फिर फूड आइटम्स है, देन टाइम टेकन फॉर द डाइजेशन है। ठीक है, तो फूड आइटम्स में देखें तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें ली थी। तो फॉर अनबॉइल्ड मिल्क था, बॉइल्ड मिल्क था, फुल बॉइल्ड एग था, हाफ बॉइल्ड एग था, देन रॉ एग बीटन था और रॉ एग था। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने क्या की थी, फूड आइटम्स के रूप में वहाँ पर ली थी। और उसमें स्टमक के अंदर उसमें कितना टाइम लगा उसे डाइजेस्ट होने में, और यहाँ पर ग्लास के अंदर जो डाइजेस्टिव जूस उन्होंने लिया था मार्टिन के स्टमक में से उसके अंदर कितना टाइम लगा उसे डाइजेस्ट होने में, वो जो चीज़ें उन्होंने इसमें नोट डाउन की थी। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं कि अनबॉइल्ड मिल्क था, उसे स्टमक में 2 hours and 15 minutes लगे डाइजेस्ट होने में, और वही सेम चीज़ को ग्लास के अंदर जिसमें डाइजेस्टिव जूस है उसमें 4 hours and 45 minutes है वो लगते हैं उसे डाइजेस्ट होने में। यानी ये जो टाइम है, यानी स्टमक के अंदर डाइजेस्ट होने का टाइम है और ग्लास के अंदर डाइजेस्ट होने का टाइम है, वो दोनों में कितना फ़र्क है, डबल होने का फ़र्क है। यानी स्टमक के अंदर जितनी देर में वो डाइजेस्ट हो रहा है उससे डबल टाइम में यहाँ पर ग्लास के अंदर उसे डाइजेस्ट होने में लग रही है। ठीक है, यानी ये किसी भी चीज़ के यहाँ पर हम देख लें तो उसमें ऑलमोस्ट डबल टाइम है वहाँ पर वो लगता है। सो व्हाट डज अवर स्टमक डू, तो हमारा स्टमक ऐसा तो क्या करता है कि उसकी जो डाइजेशन टाइम है जो कि ग्लास के कंपैरिजन में बहुत ही हाफ हो जा रही है। सो डॉक्टर ब्यूमेंट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट एंड फाउंड आउट मैनी सीक्रेट अबाउट द डाइजेशन। ठीक है, ब्यूमेंट हमारे डॉक्टर जो हैं उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारी रिसर्च की और ये पता लगा है कि बहुत सारा डाइजेशन में क्या है, सीक्रेट्स है। कैसा सीक्रेट, तो ही फाउंड दैट फूड डाइजेस्ट फास्टर इन द स्टमक देन आउटसाइड। डिड यू नोटिस दिस इन द टेबल, उन्होंने ये भी पता लगाया, ये भी फाइंड किया कि हमारा जो फूड है, हमारा जो खाना है, हम जो खाते हैं वो चीज़ ज़्यादा जल्दी डाइजेस्ट होती है हमारे स्टमक में एज़ कम्पेयर टू द आउटसाइड, यानी कि हमारे जैसे इस टेबल में दिया हुआ है वैसे। सो अवर स्टमक चर्न्स द फूड टू डाइजेस्ट इट। ठीक है, हमारा स्टमक क्या करता है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए उसे चर्न करता है, यानी पूरी तरीके से उसे तोड़ देता है, मरोड़ देता है। एंड द डॉक्टर ऑल्सो सो दैट द फूड डिड नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली व्हेन मार्टिन वॉज सैड। ठीक है, अब डॉक्टर ने ये भी नोटिस किया कि फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ स्टमक के अंदर भी जब मार्टिन सैड था, यानी उदास था। ही ऑल्सो फाउंड दैट द जूस इन आवर स्टमक इज एसिडिक। ठीक है, हमारे स्टमक के अंदर जो जूस है वो कैसा है, एसिडिक है, यानी एसिड व कंटेंट वाला है। सो हैव यू हर्ड ऑफ एनीवन टॉकिंग अबाउट एसिडिटी, especially when that person has not eaten well or the food is not digested properly। ठीक है, अब आपने एसिडिटी के बारे में कभी सुना हो, आपके जो घर में अगर कोई बड़ा है, ठीक है, जिसे ये एसिडिटी की प्रॉब्लम होती हो, तो वो जो चीज़ें आपने उसमें सुनी होगी। तो ये जो प्रॉब्लम है यानी एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है वो स्पेशली किसको होगी, तो ऐसे पर्सन को होगी जिसने अच्छे से खाना नहीं खाया है या तो उनका जो खाना है वो डाइजेस्ट हुआ नहीं है प्रॉपरली, तो वो जो चीज़ है वहाँ पर एसिडिटी के रूप में हमें वहाँ पर देखने मिलती है। ठीक है, फिर एसिडिटी है क्या एक्चुअली में, तो एसिडिटी ये है कि हमारे स्टमक में जो एसिड बनता है, ठीक है, हमारा स्टमक एसिडिक है, क्यों है, क्योंकि वहाँ पर एसिड है वो बनता है। ठीक है, तो ये जो एसिड बन रहा है तो वो एसिड
स्टमक से बाहर निकलता है तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें जो जलन है वो महसूस होती है, जो बर्न है वो महसूस होता है, तो उसी को हम वहाँ पर एसिडिटी है वो कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती कब है, जब हम अच्छे से खाना ना खाए हों, और या तो हमने खाना जो खाया है वो अच्छे से पका नहीं हो, अच्छे से पचा नहीं हो, तो उसकी वजह से ये जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वहाँ पर हो सकती है। सो डॉक्टर Beaumont's experiments become famous across the world and after this many scientists did many such experiments। ठीक है, अब हमारे डॉक्टर ब्यूमेंट ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो पूरी दुनिया में फेमस हो गया, पूरी दुनिया में मशहूर हो गया, और वैसे ही ये सारे एक्सपेरिमेंट्स को देखकर दूसरे और कई साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने क्या किया, ऐसे ही और एक्सपेरिमेंट्स है वो ट्राई किए। तो व्हाट डिड यू से? नो, they did not shoot the people in the stomach, nor did they wait for the patient with the hole in the stomach. They use a other scientific way to look inside the our body। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने डॉक्टर ब्यूमेंट की तरह एक्सपेरिमेंट किया, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने किसी को शूट किया, ठीक है, उनके स्टमक में, और उनके स्टमक में होल बनाया और फिर ये एक्सपेरिमेंट किए, या तो उन्होंने कोई इंतजार नहीं किया कि ऐसा कोई पेशेंट है जिसके स्टमक में होल हो। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी अलग साइंटिफिक वेज ढूंढे, अलग साइंटिफिक मेथड्स ढूंढी, जिसकी मदद से वो हमारे स्टमक के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर उधर देख सकते हैं कि उनके अंदर क्या फंक्शन हो रहा है, किस तरीके से काम है वो हो रहा है। तो डिड यू लाइक द स्टोरी ऑफ मार्टिन, और शुड वी से द स्टोरी ऑफ अवर ओन स्टमक? ठीक है, आपको ये जो मार्टिन की स्टोरी है वो पसंद आई होगी। ठीक है, याद हो, आपकी जो स्टमक है, यानी आपका जो पेट है या हमारा जो पेट है, स्टमक है, सबके अंदर ये जो सेम फंक्शन है वहाँ पर हमें देखने मिलता है। ठीक है, सो ये थी हमारी मार्टिन की स्टोरी। सो यहाँ पर नीचे एक बार देखते हैं कि थिंक एंड डिस्कस। तो इमेजिन इफ यू हैड बीन इन प्लेस ऑफ डॉक्टर ब्यूमेंट, व्हाट एक्सपेरिमेंट्स वुड यू हैव डन टू फाइंड आउट द सीक्रेट ऑफ आवर स्टमक? राइट अबाउट योर एक्सपेरिमेंट्स। सो यहाँ पर अगर समझो कि आप डॉक्टर ब्यूमेंट की जगह पर हैं, ठीक है, और आपको ये चांस मिलता है कि आपको इस तरीके के एक्सपेरिमेंट से वो करने हैं, आपके स्टमक के अंदर क्या प्रोसेस हो रही है, क्या डाइजेशन में क्या प्रोसेस हो रही है, वो सारी चीज़ें जानने के लिए, तो आप किस टाइप के एक्सपेरिमेंट करोगे? ठीक है, आपका जो एक्सपीरियंस है, या तो आपने जो सोचा है कि हाँ अगर आप डॉक्टर ब्यूमेंट की जगह होते तो उन्होंने जो काम किया है उसके अलावा आप ये काम करते, ऐसा कोई काम करते, तो वो जो काम है, वो जो एक्सपेरिमेंट आप जो करना चाहते हो, अगर आपको ऐसा कोई चांस मिले तो वो आपको यहाँ पर आपकी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, सो आज के हमारे इस वीडियो के लिए हम यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे नए और आगे के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।